बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में टाइप नंबर 3 क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर्स के बारे में। ये एक्सरसाइज है हमारे पास 3। इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आएंगे और नॉन रिपीटेड होंगे, और इनको कैसे सोल्व करना है, इसकी सपोजिशन कैसे करनी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास ये एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, लेकिन फैक्टर्स में देखें तो ये क्वाड्रेटिक है। अब लास्ट टाइम तक जब क्वाड्रेटिक फैक्टर नजर आता था तो वैसा था कि वो रिड्यूस हो सकता था लीनियर फैक्टर में। इनको क्वाड्रेटिक फैक्टर इसलिए कहा गया है कि ये लीनियर में रिड्यूस नहीं हो सकता, इसलिए ये क्वाड्रेटिक है, इसने क्वाड्रेटिक ही रहना है। तो इसी सेंस में इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट 9x - 7 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू, हमेशा क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए देखें, जब लीनियर फैक्टर होता था तो हम उसकी सपोजिशन में लीनियर फैक्टर के न्यूमिनेटर में हम कांस्टेंट टर्म लेते थे। क्वाड्रेटिक फैक्टर में हम जब सपोजिशन करेंगे तो उसके न्यूमिनेटर में हमने एक लीनियर टर्म लेनी है। यानी कि सपोजिशन में हमेशा ऐसे ही करना है कि डिनोमिनेटर को बड़ा और न्यूमिनेटर को छोटी डिग्री में रखना है, ताकि हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर ही रहे। तो अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फैक्टर आया है तो इसकी सपोजिशन में हम एक लीनियर फॉर्म लेंगे ax प्लस बी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर है, और इसके सपोजिशन ऐसे आ जाएगी। और अब चूंकि ये फिर एक लीनियर फैक्टर आया है तो इसकी सपोजिशन में फिर एक कांस्टेंट ले लेंगे x प्लस 3। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा कि क्वाड्रेटिक फैक्टर या लीनियर फैक्टर के सपोजिशन में ये चेंज क्यों आता है। हम एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, और वो पैटर्न क्या है कि लीनियर की जब फैक्टर की सपोजिशन करनी है तो ऊपर कांस्टेंट लेना पड़ेगा प्रॉपर फ्रैक्शन में रखने के लिए, क्योंकि प्रॉपर में ऊपर वाली डिग्री नीचे वाली से लेस होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वाड्रेटिक के लिए उसके ऊपर हम एक लीनियर सपोजिशन लेंगे और इसी पैटर्न पर चलते हुए इसको सोल्व करेंगे। अभी ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, बाकी सारी मेथोडोलॉजी सेम है और कोई भी नहीं है। हमारे पास प्रीवियस एक्सरसाइजेज में और इस एक्सरसाइज में यहाँ पर सिर्फ सपोजिशन तक का फर्क था, बाकी 100% हर स्टेप सेम है। वही काम करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड x प्लस 3। सिमिलरली हमारे पास यहाँ से 9x - 7 आएगा। यहाँ पर ax प्लस b, यहाँ पर सिर्फ ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ पर हमारे पास अब एक कांस्टेंट टर्म नहीं है, बल्कि दो टर्म्स की एक लीनियर एक्सप्रेशन है। तो हमें ब्रैकेट लगानी है ताकि जो हमारे पास यहाँ से फैक्टर कैंसिल होके रिमेनिंग आएगा वो फैक्टर इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो। पीछे तक तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म थी, तो कांस्टेंट टर्म में हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती थी। अब ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन चुकी हुई है। इस इक्वेशन 2 में वही काम करेंगे कि इनमें से देखेंगे अगर किसी से वैल्यू निकलती है लीनियर फैक्टर से तो हम पहले वो पुट कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास x प्लस 3 से वैल्यू निकल रही है, पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2। तो जब यहाँ से वैल्यू उठा के इसमें पुट करेंगे तो 9 इंटू -3 प्लस -7 इक्वल टू, अब ये देखें कि -3 वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पर मुझे पुट करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये जीरो होगा तो ये सारा फैक्टर जीरो, तो ये जीरो होगी वैल्यू सारी। हमारे पास सिर्फ रिमेनिंग ये बची है, इसी को कैलकुलेट करेंगे -3 स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा -27 - 7 इक्वल टू c इंटू 9 प्लस 1। हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा -34 इज इक्वल टू 10c। तो यहाँ पर हमारे पास c इज इक्वल टू -34/10 आ जाएगा। तो ये 2 5s are 10 और 2 1s are 2, 2 7s are 14, तो c हमारे पास -17/5 आ जाएगा। ये c की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अच्छा जी, अब बाकी सारा काम वही हम यहाँ पर लिखेंगे, री राइट इक्वेशन 2, सेम वही काम जो हमने पीछे सीख लिया है, इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ax स्क्वायर प्लस 3ax प्लस bx प्लस 3b प्लस cx स्क्वायर प्लस c। ये हमारे पास री राइट होगी इक्वेशन। अब हमें कितनी वैल्यूज चाहिए, दो वैल्यूज चाहिए, a और b की। हम लिखेंगे कंपेयरिंग
कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स, क्योंकि हाईएस्ट वेरिएबल की जो डिग्री है वो एक्स स्क्वायर है और उसके बाद एक्स आ जाएगी। फॉर एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म भी नहीं है तो जीरो, राइट हैंड साइड पर हमें इधर से ए मिला और फिर क्या मिला, सी मिला। तो सी की वैल्यू हमने पहले ही निकाली हुई थी, तो जीरो इक्वल टू ए माइनस 17/5 है, ये उधर शिफ्ट हो जाएगा तो ए इज इक्वल टू 17/5 आ जाएगा। अब हमें बी की वैल्यू चाहिए, तो फॉर एक्स हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से एक्स का कोफिशिएंट हमें 9 मिला, राइट हैंड साइड पे एक्स का कोफिशिएंट हमें 3a मिला, यहाँ से प्लस b मिला और कोई भी नहीं है। अब a की वैल्यू हमारे पास है तो 9 इक्वल टू 3 इंटू 17/5 प्लस b आ जाएगा, तो ये 9 इज इक्वल टू 51/5 आ जाएगा, ये उधर शिफ्ट हो जाएगा 9 माइनस 51/5, तो ये 45 माइनस 51/5 इक्वल टू बी है, तो यहाँ से हमारे पास b इक्वल टू आ जाएगा -6/5। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपके पास a, b और c की वैल्यूज आ चुकी हैं। हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, पुट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन 1, तो 9x माइनस 7 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 3 इक्वल टू, अब यहाँ पर देखें a की वैल्यू आई है 17, साथ में x, b की वैल्यू आई है -6, दोनों के डिनोमिनेटर में 5 था इसलिए एलसीएम लिया उस 5 का, वो नीचे आ गया और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और c की वैल्यू हमारे पास आई थी -17/5 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर सॉल्व हो चुका हुआ है थर्ड टाइप का क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसके एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये क्यूबिक फैक्टर लगता है स्टूडेंट को, तो इसको देखकर स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। हम जस्ट इसको सिंपल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारे पास अब देखें लीनियर और क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो चुके हैं, क्वाड्रेटिक नॉन रिड्यूसिबल टू लीनियर। अब वही वैसे सपोज करेंगे ए हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 1 और यहाँ पर बी एक्स प्लस सी, यही हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए लीनियर एक्सप्रेशन ले लेनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी ले लेनी है, इक्वेशन 1 आ जाएगी। बाकी सारा काम वही है, मल्टीप्लाइंग करेंगे इक्वेशन 1 बाय एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 1 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बचा, प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ हमारे पास x प्लस 1 आ गया क्योंकि ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2, तो -1 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसका फ़ायदा कोई नहीं है। यहाँ पर पुट करते हैं -1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू a इंटू -1 स्क्वायर माइनस इंटू -1 प्लस 1, और ये चूँकि यहाँ पर -1 पुट करने से ये 0 हो जाना है सारी की सारी वैल्यू ने, इसलिए ये इग्नोर कर दें, तो 1 प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पर a इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इक्वल टू 3a, तो दिस इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू आ जाएगा 2/3। a की वैल्यू हमारे पास मिल चुकी है। अब हम रीराइट करेंगे इक्वेशन को, रीराइट इक्वेशन 2, वो हमारे पास क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास इक्वेशन रीराइट हो चुकी हुई है। दो वैल्यूज फाइंड करनी है तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड
एक्स मैं लिखूँगा 4x², हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से कोफिशिएंट 1 मिल जाएगा, राइट हैंड से कोफिशिएंट a आ जाएगा और b आ जाएगा। यहाँ पर a की वैल्यू हमने पहले इवेल्युएट की ही है, तो 2/3 प्लस b आ जाएगा, ये उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, b इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3 और b इज इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास 1/3। b की वैल्यू 1/3 आ गई। अब हम लिखेंगे 4x, x का यहाँ पर कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड पर 0 है, राइट हैंड साइड का माइनस a भी है, प्लस b भी है, प्लस c भी है, तीन कोफिशिएंट मिल गए। माइनस a की वैल्यू 2/3, b की वैल्यू 1/3 और ये c आ जाएगा। c इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, बल्कि इधर से निकाल लेते हैं, 3 LCM -2 + 1 प्लस c आ जाएगा, तो ये बचेगा 0 इज इक्वल टू -1/3 प्लस c और c इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा पॉजिटिव। तो a b c की वैल्यू हमारे पास आ चुकी हुई है। पुट करते हैं, पुट दी वैल्यूज ऑफ a b and c in 1, पुट दी वैल्यू ऑफ a b c in 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x² प्लस 1 ओवर x प्लस 1, x² माइनस x प्लस 1 और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास आ चुका है 2/3 इंटू एक्स प्लस 1 और ये आ जाएगा b की 1 मतलब x आ जाएगा प्लस c की जगह 1 आ जाएगा और 3 इंटू x² माइनस x प्लस 1। इक्वेशन हमारे पास रिक्वायर्ड आइडेंटिटी आ चुकी है।